से आयो केरे कोको से जनमाले आयो केरे गातर से आयो केरे आचर में आपन दुलर प्रेम से तोय मोके कर ले प्यार तोय कर ले प्यार तोय प्रभु मोर जगड़ेरिया रे तोय प्रभु मोर बाला चरवा तोय प्रभु मोर जगड़ेरिया रे तोय प्रभु मोर बाला चरवा तोय मोगी तोय मोगे जान ले तोय मोगे जान ले तोय प्रभु मोर सच गड़ेरिया रे तोय प्रभु मोर बाला चरवा यहाँ पर उपस्थित मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और दूर दराज से आए हुए जितने भी मेहमानगान और गांव के जितने भी माता पिता भाइयों और बहनों, आज हम सबको बहुत खुशी और आनंद के साथ इस मंडप में उपस्थित है। एक विशेष रूप से एक धन्यवादी देने के लिए हम देख रहे हैं हमारे आगे की ओर सिस्टर टिग्गा, जो कि इस गांव के बीमरला पल्ली के ये सिस्टर है। आज हमें बहुत खुशी है उस मुकाम तक पहुंचने में अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ा और उन संघर्षों को लांघते हुए जिन्होंने अपना आज लक्ष्य को वह प्राप्त कर लिया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। साथ में ना केवल हम खुश, परिवार और जितने भी गांव के सदस्य मेरे पल्ली है वो सभी को आज खुशी है। तो मैं इतने कहने के बाद मैं जितने भी मेहमान फादरगण, सिस्टरगण और जितने भी मेहमान हैं और जितने भी इस गांव के माता पिता भाई और बहनों, आप सबों को इस ख्रिस्त याग समारोह में भाग लेने के लिए मैं बीमरला पल्ली की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हेलो, मैं आप सबको स्वागत का दो शब्द कहना चाहूँगा। आज जैसे हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे प्यारे सिस्टर कुसुम टिग्गा की धन्यवादी मिस्सा में, और आज हम विशेष रूप से ईश्वर को सभी को इनके साथ मिलकर धन्यवाद देने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं टिग्गा परिवार, विशेषकर इस सिस्टर कुसुम के परिवार की ओर से, पूरे गांव की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय सभी पुरोहित भाइयों, अब देख रहे हैं कुछ लोग गुमला से हैं, कुछ लोग ननेसरा से हैं, हजारीबाग से हैं। सभी फादरों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस चातम गांव में, हमारे साथ विनती प्रार्थना में भाग लेने के लिए और हमारे लिए विशेष प्रार्थना करने हेतु। हमारे साथ सिस्टर्स रहे हैं, बहुत सिस्टर लोग हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं चातम गांव में। और सभी दूर दराज से आए हुए माता पिता भाइयों बहनों, मैं इस टिग्गा परिवार की ओर से आप सभी का इस मिसा बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस गांव के सभी माता पिता भाइयों बहनों सबों को मैं इस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और आप सबों से आग्रह करता हूं कि आज हम लोग सभी को सिस्टर के लिए, सिस्टर के परिवार के लिए, उसके दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए
प्रत्येक जन के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के जो मुख्य अनुष्ठाता हैं उन्हें मिश्र बलिदान शुरू करने के लिए निवेदन करता हूँ। आज इस धन्यवादी क्रिस्त त्याग मिस्सा में भाग लेने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। सबों को स्वागत करते हुए हम आइए इस मिस्सा बलिदान को हम लोग शुरू करें। सबके खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में यहाँ उपस्थित माता पिता, भाइयों बहनों और बच्चे, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं एक साथ यहाँ इस तिग्गा परिवार के आंगन में जहाँ हम जमा हुए हैं। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे दीदी सिस्टर नील कुसुम तिग्गा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जब मैं छोटा था, कहा जाता है कि वह मेरे साथ खेला करती थी। साथ में हम लोग इधर उधर घूमते थे, खेलते थे और लड़ाई भी करते थे। लेकिन मैं ये सारा चीज को अनुभव नहीं किया। वो मुझसे दूर चले जाती है। उसके बाद में वो मेरे जो मौसा मौसी है वहाँ पर रहकर, उनके परिवार के साथ में रहकर वह पढ़ाई करती है। और 10th क्लास पास करने के बाद में वह +2 के लिए वह यहाँ से रवाना हो जाती है और दिल्ली में जाकर 2 साल जैसे वहाँ पर रहती है। और कुछ कारण बस दूसरा कोर्स करने के कारण वह +2 नहीं कर पाती है। उसके बाद में 2-3 साल बिताने के बाद में वह घर वापस आती है। और उतना तक मैं समाज में ज्वाइन कर चुका था और लगभग मेरा 4 साल हो चुका था। उस समय मैं दक्षिण भारत में था। जो धर्म समाज अभी हम देखते हैं, कमलियन धर्म समाज, उसी में मैं ज्वाइन किया था। और जब मैं छुट्टी में आया था तो दीदी भी आई हुई थी और जो मेरे पास पंपलेट था उसको मैं दिया और लोगों को भी बांटा। और वह उससे पढ़ी, उसके बाद में मंथन की। उसके बाद में पता नहीं उसके मन में क्या जागा और अचानक मुझको बोलती है कि मैं भी सिस्टर बनना चाहती हूँ। तो मैं अचानक में मैं पूछा कि कहाँ, कौन सा समाज में जाना चाहती है। तो अचानक में तो उसका मुंह से यही उत्तर आया और वह था कि कमलियन धर्म समाज में मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं अचानक छुट्टी में था ही, उसके बाद में सिस्टरों के साथ में कांटेक्ट किया। उसके बाद में वह 2010 में वह ज्वाइन की। उसके बाद में जो भी उसका फॉर्मेशन रहा सारा दक्षिण भारत में हुआ और अभी भी वह दक्षिण भारत में तत्पर है। और उसका पहला मन्नत 2015 में हुआ था। उसके बाद में पहला मन्नत होने के बाद में वह +2 की पढ़ाई की
+2 के बाद में और अन्य कोर्स भी की। इसके बाद में वह BA भी पूरा की। इसके बाद में अभी उसका पहला मन्नत होने के बाद में 9वां साल पूरा हो चुका है और मतलब 9वां साल में लोग को फाइनल मन्नत मतलब अंतिम मन्नत लेना अति आवश्यक है और इस साल वे लोग अंतिम मन्नत ग्रहण किए। तो यही शॉर्ट में उसका जीवनी था, यही मैं जानता हूँ। तो इससे मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को, आप लोगों को कि ईश्वर कब कहाँ किस तरह बुलाता है हम नहीं जानते। ईश्वर का बुलावा हो सकता है किसी के द्वारा, हो सकता है डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ चमत्कार के द्वारा और किसी के वचनों के द्वारा और कुछ दुख दर्द के द्वारा भी हम लोग का बुलावा हो सकता है। यही को मैं मेरे जीवन में भी अनुभव किया, क्योंकि मेरा जीवन में भी जब मैं देखता हूँ पलट कर तो लगभग मेरा जीवन में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव इस प्रकार का आया है। क्योंकि पहले बार मैं ज्वाइन किया तो मैं जीसुइट में था, जीसुइट समाज में मैं ज्वाइन किया था और जब मैं रांची में था तो लगभग मैं 6 महीना ऐसा था। उसके बाद डिसकंटिन्यू करने के बाद में सेंट जीवियर्स में पढ़ाई किया। उसके बाद में मैं कमलियन समाज में ज्वाइन किया, वहाँ पर भी डिसकंटिन्यू किया। उसके बाद में अभी पूर्णिया धर्म प्रांत में काम कर रहा हूँ। इसका मतलब यदि एक बार ईश्वर के द्वारा हम लोगों को बुलावा आ जाता है तो हम कहीं पर भी कहीं भागने के लिए कोशिश करेंगे, वह असंभव है। इसलिए ईश्वर का प्रेम और दया और बुलावा बहुत अपार है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। उसको जानने के लिए, परखने के लिए हम लोगों को उसकी वाणी को सुनना पड़ेगा। बहुत बार हम लोगों को ऐसे समय बिताना पड़ेगा कि कोई सोचे भी नहीं होंगे। और इसी प्रकार मेरी दीदी के जीवन में भी होंगे, बहुत ऐसे समय आए होंगे जहाँ पर वे घर लौटना चाहते थे, होंगे डिसकंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन सभी समय ईश्वर उनके साथ रहे। तो आइए हम इस मिश्र बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने अंतःकरण को जांच लें, अपने छोटे बड़े गुनाहों को हम याद करें, ताकि हम इस मिश्र बलिदान में योग रीति से हम भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। दया करू हे प्रभु मोर ऊपरे, दया करू हे प्रभु मोर ऊपरे, दया करू हे प्रभु मोर ऊपरे, दया करू हे प्रभु मोर ऊपरे। मोए पापी मनवाए
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर अपने सेविका सिस्टर नील कुसुम तिग्गा का संकल्प दृढ़ कर दे। ये अपने आजीवन व्रत द्वारा बपतिस्मा की कृपा को अधिक प्रबल बनाना चाहती है। या कृपा इनमें अपना पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करे। ये सचमुच रूप से तेरी उपासना करे और प्रेरित उत्साह से परिपूर्ण होकर ख्रीस्त का राज्य को फैलाए। या वर्दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उसी समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन में दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसे हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु की दीप वृक्ष उस समय तक बुझ नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में जहाँ ईश्वर का मंजूसा रखी हुई थी सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लेटा हुआ और वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने प्रभु बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था
प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जा। यदि तुमको फिर बुलाया जाए तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपना जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने सामुएल से कहा, देखो, मैं इस्राएल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। और यदि हमको धर्म के कारण दुख सहन पड़ता है तो हम धन्य हैं। आप उन लोगों से ना तो डरे और ना घबराए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर सद रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें निर्ममता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग हम आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचार के निंदा करते हैं, उन्हें लालच होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुरा करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना ही अच्छा है। महिष भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह आप लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि तो मर गए, किंतु आत्मा द्वारा जलाए गए। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तुम
जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और इस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी न? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आदरणीय मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधु और विशेष रूप से सिस्टर नील कुसुम तिग्गा और उनके माता पिता और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज सचमुच में हम सबों के लिए एक खुशी का दिन है, आनंद मनाने का दिन है। क्योंकि जिस तरह से सिस्टर नील कुसुम का जो मोटो है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, अर्थात ईश्वर की कृपा सबों के लिए पर्याप्त है। हमें जितना कृपा की आवश्यकता होती है, उतना ईश्वर हमारे लिए कृपा प्रदान करता है। और जब हम बुलाहट की बातें करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे बीच में एक है धर्म संघीय बुलाहट और दूसरा है सामाजिक बुलाहट या पारिवारिक बुलाहट। और धर्म संघीय बुलाहट में हम प्रायः ईश्वरीय कृपा की बातें करते हैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक बुलाहट में भी ईश्वर की कृपा को पहचानना अति आवश्यक है। और आज के
जो पाठ है, विशेष करके पहले पाठ, यहाँ हम सामुएल के बुलाहट के बारे में सुनते हैं। किस तरह से सामुएल के माता पिता निसंतान थे और उसकी माँ और पिताजी यही वादा किए थे कि यदि मेरा बेटा होगा तो मैं सबसे पहले ईश्वर को चढ़ाऊंगा, ईश्वर के लिए दूंगा। और यही कारण है कि जब वह मंदिर में एली के साथ रहता है तो ईश्वर उसे बुलाता है। और सामने जब भी 3 बार बुलाता है और सामुएल, बालक सामुएल एली के पास जाता है, क्या आपने मुझे बुलाया? तो तीनों बार एली यही कहता है कि मैंने नहीं बुलाया है, और वह समझ जाता है कि ईश्वर ने इसे बुलाया है। तब वह उस बुलाहट को पहचानता है, अर्थात वह अपने आत्मा में उसे विचार करता है और ईश्वर के बुलाहट को वह स्वीकार करता है। इसी तरह से जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं, गौर करते हैं, तो हमें भी ईश्वर की कृपा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम सबों के लिए यह पाठ सुनाया गया है। जब प्रभु यीशु के अंतिम दिन पहुंच रहे थे तो वह न्याय के बारे में अपने शिष्यों को और श्रोताओं को बताए, और वह न्याय का यही बात है कि एक दृष्टांत के माध्यम से उन्हें बतलाते हैं कि स्वर्गराज कैसा होगा, या जो स्वर्गराज के विपरीत जो रहेंगे वे कैसे रहेंगे। अर्थात जो ईश्वर को पहचानेंगे और ईश्वर के वचन के अनुसार आचरण करेंगे तो उनका जीवन कैसा होगा, और जो ईश्वर का वचन को नहीं सुनेंगे, उनके अनुसार आचरण नहीं करेंगे, जीवन नहीं जिएंगे, तो उनके साथ क्या होगा। इसी के बारे में आज के सुसमाचार हम सबों के सामने यही बतलाता है। और यह जो सुसमाचार है हम सबों के लिए न केवल जो धर्म संघीय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो सामाजिक और पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, हम सबों के लिए यह सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम इनका पालन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने अंतःकरण को जानने के लिए, अपने जीवन को जानने के लिए, पहचानने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए। जहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हम सबों के लिए, हम सबों के सामने रखते हैं कि एक झुंड में 2 तरह के पशु रहेंगे, एक बकरी और भेड़, और ईश्वर उन्हें अलग करेंगे। यहाँ पर हम एक झुंड के समान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम आत्मा के लिए कितना ललायत हैं, आत्मा के लिए कितना चिंता करते हैं, या क्या हम शारीरिक और भौतिक जीवन के लिए चिंता करते हैं। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि
प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और उससे निवेदन करें। हाथ जोड़े जोड़े बिन हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। हम संत पापा फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी धर्म संघियों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने आचरण और बात व्यवहार से पुनर्जीवित यीशु के साक्षी बन सके और लोगों को प्रभु के पास लाने में समक्ष हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़े जोड़े बिन हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। हे पिता ईश्वर, आज हम सिस्टर लील कुसुम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भावी जीवन के लिए, जिन्होंने ईश्वरीय बुलाहट को पहचान कर लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि वे सुस्वस्थ रहकर आपके वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़े जोड़े बिन हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। हे दयालु पिता, आज हम सिस्टर कुसुम के माता पिता एवं पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को आपके चरणों तले लाते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को आपके डाकबारी में काम करने हेतु सौंपा है। पिता ईश्वर, हमेशा उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन करते रहें ताकि वे हमेशा ईश्वर के प्रेम को दुनिया के लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़े जोड़े बिन हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। आज हम विशेष रूप से इस गांव के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर सभी को अपनी छत्र छाया में रखें ताकि वे हर एक काम में आपके उपस्थिति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़े जोड़े बिन हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। सभी बीमार से पीड़ित माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुनर्जीवित यीशु अपने हाथों से स्पर्श कर ताकि वे जल्दी से जल्दी सुस्वस्थ होकर आपका गुणगान कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जोड़े बिन हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। और सबों को प्रेम के सूत्र में एक साथ बांधकर ताकि हम अपने जीवन द्वारा आपके प्रेम का संदेश को एक दूसरे से बांट सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमें करना, सुन ले वो आबा हमार। कलीसिया में अधिक से अधिक बुलावा के लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में कहीं पर भी हो हमारे फादर सिस्टरों का ज़रूरत है, और बहुत जगह ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर फादर और सिस्टर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। अभी तक हमारे जो ख्रिस्तीय कैथोलिक भाई बहन लोग हैं वहाँ पर फादर सिस्टर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। इसका मतलब अभी भी फादर सिस्टरों की अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा ईश्वर जो मिशन कार्य हम सबों को छोड़ कर गया है उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए सौंपा है। और जब तक हम अपने बाल बच्चों को, बेटे बेटियों को उस कार्य के लिए हम जोर नहीं देते हैं, सलाह नहीं देते हैं, उन्हें सहयोग नहीं करते हैं, तो हो सकता है एक दिन ईश्वर का जो कार्य हम सबों के लिए सौंपा गया है
वह अधूरा हो जाएगा। तो आइए हम पिता ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हम ईश्वर के वचन को फैलाने के लिए हम दूसरों को उत्साहित करें, ताकि वे लोग जो ईश्वर की योजना है उस योजना में अपने जीवन शैली के द्वारा कोई कार्य कर सके और ईश्वर के वचन को दिनों दिन वे लोग फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। कुछ क्षण मौन रहकर आइए हम अपने निजी आवश्यकताओं को और ज़रूरतों को हम मन ही मन ईश्वर के समक्ष रखें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे, या स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ को अपना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका सिस्टर नील कुसुम तिग्गा की भेंट कृपा ग्रहण कर और इससे मुक्ति प्रसंस्कार में बदल दे, जिन्हें तूने अपने प्रेम की योजना के अनुसार अपने पुत्र का निकटतर अनुसरण करने के लिए बुलाया है। इन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह प्रमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त व तुझे धन्यवाद दें। हे ब्रह्म कुमारी मरियम के गर्भ से अति स्वच्छ सुंदर पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल जनों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारापन का आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने को सुग्राह्य बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे लिए अपना सर्वस्व देने की तैयार हैं, इनके प्रभु यीशु ने तुझे समर्पित कर दिया, और यदि ये तेरी सेवा पूरी लगन से करते रहें तो इन्हें स्वर्ग में अक्षय निधि प्राप्त होगी। इसीलिए हम स्वर्गदूतों के साथ तेरा यशगान करते हुए निरंतर ईश्वर से गाते हैं। होसन्ना होसन्ना प्रभु होसन्ना होसन्ना प्रभु तेरी तेरी जय जयकार हो। भूमंडल में झूमता खुशबू से मधुबन भी महकता। भूमंडल में झूमता खुशबू से मधुबन भी महकता। खटखट के और खटखट के वासी तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभु तेरी तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभु तेरी तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको जपे, पावन ज्योति तुझको बजे। नूतन स्वर में तुझको जपे, पावन ज्योति तुझको बजे। सत का तू अंतर्यामी तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभु तेरी तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभु तेरी तेरी जय जयकार हो। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह भार को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त कटोरा है, नवीन और अनंत विस्तार कर जो तुम्हारे बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में क्या करो। सुसगे यो हे माँ, देह की धर्मे सीनंस का कोहनाला संघम जमित पाड़ोत Christus के चास के रास, Christus ऊंचा चोचा, Christus पुलिमानो पीर पारोस, उर्बाए सुसगे हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष डिनो स्प्रिंगर और सभी आस्कों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया की शुद्धि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आइए हम आज के सभी मतलबों को याद करें, निवेदनों को याद करें और अपने ही मतलबों को भी याद करते हुए हम जो प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा सिखाया गया है उसको हम भक्तिपूर्वक गाएं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समान और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हम पर दया
ईश्वर का मेमना इन्हें देखे जो संसार के पापा लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के फोर्स में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु, आजीवन व्रत धारण का या समारोह तथा दिव्य संस्कार का या अनुभव हमें आनंद प्रदान करें। इनके फलस्वरूप तेरे सेविका कर हृदय कलिसिया और सब मनुष्यों की सेवा के लिए तेरे प्रेम से अनुप्रेरित होता रहे।
हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सब कोई अभी बैठ जाएंगे। सिस्टर कुसुम अभी धन्यवाद के बाद। अति मान्यवर पुरोहित गण, धर्म बहने, धर्म बंधु, अतिथिगण, मित्रों, प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों एवं सभी बच्चे, आप सभी को जय यीशु। आज के धन्यवादी मीसा में मैं और मेरे परिवार की ओर से आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और स्वर्ग दूतों के साथ साथ आपके पवित्र नाम की स्तुति करती हूँ। आपकी निरंतर स्नेह और विश्वास साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।